और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 78%। ये नंबर देश की हिंदू आबादी का है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 85% से 78% पर आ गई, तो मुसलमानों की आबादी 10% से 14% पर पहुंच गई। चुनावी माहौल में ये रिपोर्ट सामने आई तो इस पर राजनीतिक तापमान बढ़ना लाजमी है। ऐसे में आइए आपको भारत में हिंदू मुस्लिम आबादी की राजनीति का सबसे नया अंकगणित दिखाते हैं। हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम है। चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिससे जुड़ा है। जैसे रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। बीच लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के इस रिसर्च पेपर में छपे अंकगणित से देश का सियासी तापमान अचानक बहुत बढ़ गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। इस रिसर्च पेपर के अनुसार साल 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट आई है, तो मुसलमानों की आबादी में 43% इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट का पूरा अंकगणित आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान, ये भी बताएंगे। अभी आप इस रिपोर्ट पर सियासी टक्कर का सबसे धमाकेदार अध्याय देखिए। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम है। चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिससे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तपती गर्मी में बढ़ती सियासी तपिश के बीच इस रिपोर्ट पर बीजेपी मुखर है तो कांग्रेस इसे तरजीह देने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का यह रिसर्च पेपर एक दिन पहले ही सामने आया है। इसमें दुनिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर 1950 से 2015 के बीच हुई तब्दीली की बानगी पेश की गई है। लोकसभा चुनाव में पहले से ही मजहबी नैरेटिव पर माहौल गर्म है और इस बीच अब इस रिपोर्ट ने बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। वैसे विपक्ष इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 65 साल में धर्म के हिसाब से देश की आबादी का अंकगणित कितना बदल चुका है, उसे जरा ध्यान से देखिए।
रिपोर्ट के अनुसार 1950 में भारत की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी, जो 2015 में 78.06% रह गई। इस तरह से हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई। वहीं 1950 में देश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% थी, जो 2015 में 14.09% पर पहुंच गई। इस तरह से मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। इस अंकगणित पर धार्मिक संगठनों के नेताओं की बात आपको बस थोड़ी देर में सुनाएंगे। अभी आप इस पर वोट की राजनीति करने वाले नेताओं को सुनिए। हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। ये सच है कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में हुई नहीं, लेकिन 2011 तक भारत की आबादी का अंकगणित दुनिया के सामने है। वो आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदू और मुसलमान के अलावा दूसरे धर्मों की आबादी के अंकगणित में आए बदलाव को देखिए। 1950 में भारत में ईसाई आबादी 2.24% थी, जो 2015 में 2.36% हो गई। तो सिखों की आबादी 1.24% से 1.85% तक पहुंच गई, जबकि बौद्ध 0.05% से 0.81% तक पहुंच गए। वहीं जैन 0.45% से घटकर 0.36% हो गए और पारसी 0.03% से कम होकर 0.004% पर आ गए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में वहां के बहुसंख्यक यानी मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है, जबकि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है। भारत के पड़ोसी देशों की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के अंकगणित में आए बदलाव का पूरा हिस्सा आपके सामने रखेंगे। अभी आप अपने देश के चुनावी माहौल में हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सियासत का एक और अध्याय देखिए। भारत में यह भी एक यथार्थ है कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां आज हिंदू माइनॉरिटी में हो गया पिछले 75 सालों में। दर्जनों जिले ऐसे हैं जहां पर की हिंदू माइनॉरिटी में है। तो ये एक यथार्थ है। उसका राजनीतिक लाभ लेने की गिद्ध दृष्टि किन लोगों के मन में है, जाके चेक कर लीजिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरू हुई पूर्वोत्तर के क्षेत्र से, तो सबसे ज्यादा भीड़ असम के उस इलाके में हुई जो धुबरी, बरबेटा, करीमगंज का इलाका है, और ये वही है जहां सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन के ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हुई है। इसलिए यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। विपक्ष आबादी पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के समय पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष इस रिपोर्ट को समान नागरिक संहिता का आधार बता रहा है। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। अगले 4 चरण के चुनाव में घटते हिंदू और बढ़ते मुसलमान के अंकगणित पर शोर बहुत तेज हो सकता है, लेकिन देश के बड़े मुसलमान नेता असदुद्दीन ओवैसी की नजर में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का आधार क्या है, उसे भी सुन लीजिए। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। जिस रिपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी काम देने तक को तैयार नहीं है, उसे तैयार किसने किया है?
अब उसे भी देख लीजिए। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कंसल्टेंट अपूर्व कुमार मिश्रा और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रोफेशनल अब्राहम जोस की टीम ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी में 1950 से 2015 के बीच आए बदलाव का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 84 से 93% पर पहुंच गई, तो हिंदू की आबादी 13% से घटकर 2% पर आ गई। बांग्लादेश, जो 1950 में पूर्वी पाकिस्तान था, वहां तब मुस्लिम आबादी 76% थी, जो 2015 में 90% हो गई, तो हिंदू आबादी 23% से 8% पर आ गई। अफगानिस्तान में 1950 में मुस्लिम आबादी 99.4% थी, जो 2015 में 99.7% हो गई। इनमें सुन्नी 88.7% से 89% हो गए, तो शिया जस की तस 10.7% पर कायम है। इन पड़ोसी देशों से इतर इन 65 सालों में भारत की हिंदू आबादी में जिस अनुपात में गिरावट हुई है, उससे करीब 5.5 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। ऐसे में इसके आधार पर विश्व हिंदू परिषद ने जनसंख्या नीति बनाने की मांग की है। ये पिछड़ापन यदि कहीं है तो उसके कारण केवल तुम हो, तुम्हारी बढ़ती आबादी है। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है, समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। हिंदू संगठन ही नहीं, संत समाज भी आबादी पर अंकुश वाले कानून की वकालत कर रहा है। मुस्लिमों की आबादी देश में बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी का घनत्व तो देश में कम हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। यह देश के लिए और हमारे संविधान के लिए एक खतरे का संकेत है, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए सभी को समान रूप से रखने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत अति आवश्यक है। उसके लिए सरकार को एक समान नीति बनानी होगी। जबकि मुस्लिम धर्मगुरु बढ़ती आबादी को अशिक्षा का नतीजा बता रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हिंदू की आबादी कम हो गई है और मुसलमानों की और दूसरों की आबादी जो है वो बढ़ गई है और हिंदुओं की घट गई है। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का महत्व है। और अब ये सरकार देखे कि मुसलमानों में शिक्षा का स्तर क्यों पूरी तरीके से कम हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं या बहुत से बहुत 3 बच्चे होते हैं। मगर हालांकि इससे इतर सियासत का एक तबका ऐसा भी है जो न सिर्फ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, बल्कि मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट को हिंदुओं से बेहतर बता रहा है। 1992 to 2019, the fertility among Muslims came down from 4.4 to 2.4. During the same time, the fertility of Hindu women, it came down from 3.3 to 1.9. More interesting is the decline of fertility rate among Muslims are faster than that of Hindus. घटते हिंदू और बढ़ते मुसलमान के अंकगणित पर बहस के बीच आजादी के बाद हुई अब तक की जनगणना के अनुसार इन दोनों धर्मों की हिस्सेदारी में क्या बदलाव आया, अब उसे भी देखिए। भारत की जनगणना के अनुसार 1951 में हिंदू करीब 84% थे, जो 2011 में करीब 80% पर आ गए। तो 1951 में जो मुसलमान करीब 10% थे, वो 2011 में 14% पर पहुंच गए थे। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर पहले ही कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में देश की आबादी में घटते हिंदू और बढ़ते मुसलमान की रिपोर्ट के जरिए बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इस नैरेटिव की काट ढूंढ पाएगा? अब आप पिछले चुनाव में बीजेपी को धर्म के आधार पर मिले वोट का अंकगणित भी देख लीजिए। 2019 में बीजेपी को हिंदुओं के 49% वोट मिले, तो मुसलमानों के सिर्फ 8%। आमतौर पर ट्रेंड ये रहा है कि मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का बाकी के 4 चरणों के चुनाव पर असर हुआ, तो फिर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। फिर इसका फायदा किसे होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे अब 4 जून आने में बहुत कम दिन रह गए हैं।
जब हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का नतीजा देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।